मैं जनता से कहना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता से, अगर आज दीपक मीणा की आवाज नहीं सुनी गई तो कल के आपके बच्चे भी ऐसे ही मारे जाएंगे और मेरी तरह आप भी न्याय के लिए आंखों में आंसू लेकर गुहार करेंगे। जागो आप, न्याय दिलाओ, नहीं कोई ना कोई फिर दूसरा गोदीप जाएगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, कोई पावरफुल बंदा, कोई पैसे वाला बंदा जो खुद छुपाया जा रहा है। वो पूरा होटल ही एक प्लानिंग के तहत हायर किया गया हो, जिन्होंने हमें कहा था कि तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही उन्होंने कर दिया। आज मेरे लाल को छीन लिया गया, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या कमी है? क्यों नहीं करना चाहते? ये होटल भी हायर किया गया था, पुलिस भी हायर की गई थी फांसी लगाने के लिए, रस्सा, लोग बाग, यहाँ तक कि वो जो लड़की जिसके साथ उन्होंने वहाँ पे रुके थे, ये सब पहले से प्लानिंग है। आप इस पे फोकस डालिए, न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। शुरुआत करने से पहले भी शब्दों की कमी आ गई है, क्योंकि घटनाक्रम ही कुछ ऐसा है। जो सबको हंसा दिया करते थे, पन्या सेपट, लोक कलाकार, जिनकी बोली से हम लोगों की मुस्कान आ जाया करती थी, हंसी टिटोले किया करते थे, आज उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। टूटा इसलिए क्योंकि उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। हालांकि उनकी आत्महत्या नहीं हुई है, उनका परिवार कहता है ये आत्महत्या नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। गौदीप मीणा उस बच्चे का नाम था। बहुत ही अच्छी से पढ़ाई किया करता था, काफ़ी ज़्यादा होनहार माना जाता था, लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र था और एक ऐसी भगवान की लीला थी कि ज़िंदगी को उसने ख़त्म कर लिया। हमारे साथ पन्या सेपट मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। घटनाक्रम तो काफ़ी बहुत ज़्यादा दुखदायी था। घटनाक्रम हम सब ने सुना, पन्या जी, हम सब जानते हैं क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। शुरुआत इसी से करते हैं कि अब पुलिस क्या बोल रही है, आप लोगों को पुलिस कहना क्या चाह रही है? अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आपने बताया कि पुलिस से पूरी बातचीत चली, आप लोगों का खुद का परिवार लोगों से मेरी बातचीत हुई, आपकी बुआ से, मम्मी से, सब लोगों से मेरी बातचीत हुई। सबका यही कहना है कि जो बच्चा था उसने आत्महत्या नहीं करी, एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत बच्चे को उकसाया गया, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग की गई। किस तरीके के आपकी कोई बात हुई थी पहले कभी गौदीप से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मामले को लेकर? देखिए, गौदीप जो है बहुत ही होनहार बच्चा, बहुत सिंसियर बच्चा था। ये सब चीज़ें तो वो सोच ही नहीं सकता, उसको अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं। वो पापा से भी कम से कम बात करता था। ये कंडीशन थी, चाय पीते वक्त भी उसके पास किताब हुआ करती थी, खाना खाता था तो एक यूँ होता था, किताब होता था। तो ये सब चीज़ें तो मेरे समझ से बाहर हैं। जो बोला जा रहा है खुदकुशी वगैरह, ये एक प्लानिंग है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग छोड़े गए थे जो कि इस मिशन को अंजाम देना था कि तू दोस्त बन करके जा और ये इस काम को अंजाम देना है। और इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा काफ़ी लोग हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से जांच पड़ताल करेगी, सीसीटीवी को, मोबाइल को, उसकी सारी चीज़ों को खंगालेगी, तो आपके सामने बहुत सारे प्रूफ आएंगे। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, कोई पावरफुल बंदा, कोई पैसे वाला बंदा जो खुद छुपाया जा रहा है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया कि वो पूरा होटल ही एक प्लानिंग के तहत हायर किया गया हो। अधिकतर आप देखते हैं किसी होटल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को किसी से जाना भी है, मिलना भी है, पहली बात तो मेरे बच्चे को जाना क्यों था, यही समझ से बाहर है। फिर उसको होटल में अगर वो रुक भी गया तो होटल में कोई आदमी 1 घंटा रुकेगा, 2 घंटा रुकेगा, अगर उसको गलत काम करने होते हैं दिन भर रुक जाएगा। यहाँ 4-4 दिन, 5-5 दिन से होटल हायर है। कौन पैसा दे रहा था, कहाँ से उसके पास पैसा आया? वो तो एक्टिवा में पेट्रोल में डलवाने के लिए भी पैसे पापा से लेता था। उसको पता है पापा प्रोग्राम करते हैं तभी पापा के पास पैसे आते हैं। वो उस टाइप का बच्चा भी नहीं कि मुझे अनाप शनाप दे दो, ना उसके कोई गलत शौक थे। यहाँ पर पूरी चीज़ एक समझ में आ रही है। पिछले 1 साल से आप
मोबाइल वगैरह जब खंगालोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक से ज़्यादा लोग हायर किए गए थे जिसको इस घटना को अंजाम देना था। कुछ लोगों से हमारी दुश्मनी है जिन्होंने हमें कहा था कि तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही उन्होंने कर दिया। कौन लोग थे वो? मैं वक्त आने पे नाम भी बता दूंगा, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता। उन लोगों ने धमकी दी थी। चलिए नाम मत बताइए, हम आपको नाम, अब समय आएगा तब नाम बताएंगे, वो आप उचित भी है। और सबसे पहले तो आप पुलिस को वो नाम बताएं, वो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन पहले वो धमकी दिया करते थे, डराया करते, बच्चे को भी डराते थे। देखिए, उनके साथ मैं अभी क्या बोलूं, यहाँ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप, और मैं राजस्थान की जनता से भी कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, आप राजस्थान के राजा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप खुद भगवान के भगत हैं, आप भी मेरी तरह गोविंद के भगत हैं, गिरिराज महाराज के भगत हैं। अशोक गहलोत जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने मुझे सम्मान दिया है। आदरणीय वसुंधरा जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री, आपसे सम्मान पाया है। मैंने मंत्रिमंडल में हर मंत्री से, एमएलए, सांसद, सबसे पाया है, और आज इस दुख की घड़ी में आपने मुझे भेजा भी है। ये भजनलाल जी आपके मतलब सामने है ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये देखो। हाँ, ये सब वो शोक संदेश हैं। इसकी उम्मीद नहीं रखता है एक परिवार उम्मीद रखता है कि कब वो उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय कब मिलेगी। ये सब कागज के पन्नों तक लिखी हुई चीज़ें हैं ये सब। और ये आपने मुझे बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, मैं आपको भी डाल देता हूँ क्या क्या मिला है। आपने समय समय पे मुझे सम्मान दिए, राजस्थान का गौरव, जयपुर रत्न, फला फला दिए हैं। आपने दिए हैं तो आपके मैं नज़रों में था कि हमारे राजस्थान का एक कलाकार है, एक राजस्थानी लोकप्रिय कलाकार है, जिसने जब फिल्में बनना बंद हो गई 22-40 शास्त्री के बाद, मैंने अपनी सीडी के माध्यम से आपका 25 साल तक राजस्थान की जनता का इंटरटेनमेंट किया है। आज मेरे लाल को छीन लिया गया है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कमी है, क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, ये गहलोत साहब के साथ है मुझे, और मैं वसुंधरा जी मैडम के साथ, सबने किया है, सब शोक संदेश भी भेज रहे हैं। शोक संदेश से क्या होगा साहब, हत्यारे घूम रहे हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं किसी की लड़ाई हो जाती है, जरा सी बात हो जाती है, पुलिस की गाड़ी 100 नंबर पे तुरंत आती है और उस आदमी को बिना सवाल किए जवाब किए डाल देती है। फिर उससे पूछती है, मेरा बेटा गया 7 दिन हो गए, 7 दिन में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो एक दोस्त था जो उसके साथ था, वो दोस्त सही नहीं था। और जब हम लोगों ने पुरानी वीडियो शूट करी थी, उस दौरान उनकी माताजी भी उपस्थित थी, मैंने उनसे भी बातचीत करी थी। उनकी माताजी ने कहा था कि वो और जो गौदीप है दोनों लंदन जाने वाले थे। देखिए, ऐसा है, ये मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा है, वो पहले पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद उसने यूपीएससी की स्टार्टिंग की, फिर बाद में उसने मुझे यूपीएससी के बाद वो एक और बोलते हैं ऐसी, क्या बोलते हैं, एसएससी, वो उसने कहा पापा इसमें बहुत पैसा लगेगा, इसमें ये लगेगा, एक काम करता हूँ ना मैं स्टेनो, तो वो स्टेनो का करने लग गया कि पापा मैं छोटी मोटी कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं फिर जब कुछ बन जाऊँगा ना तो फिर मैं उसके बाद में उसकी तैयारी चालू कर दूँगा। जब जब ये तैयारी करने लगा, पढ़ाई करने लगा, ये लड़का आता और उसको पढ़ाई से साइड में कर देता। जब जब ये बच्चा पढ़ाई करने लगता, कुछ काम करने लगता, यहाँ तक कि वो कुछ मेरी वीडियो शूट, मेरी कॉमेडी शूट की है भी 2 आपने देखी होगी, मेरी लास्ट में आई है पन्या से पट अनपढ़ जवाई, जिसमें भाग 1 भाग 2 वो गोदीप ने सिर्फ अपने मोबाइल से बनाई है, कोई वीडियो कैमरा, बड़ा कैमरा नहीं आया, और उसने इसलिए एडिट किया कैमरे से, इसलिए बनाई कि पापा को 10-15 हज़ार रुपये की बचत हो जाएगी पापा का। वो इतना बच्चा काम कर रहा था, ये लड़का वहाँ पे भी लग गया, जब इसका काम ही अलग है, ये बच्चा वहाँ पे भी लग गया, उसके साथ उसका टाइम से साथ था वो लड़का, मतलब आप लोग? साल भर के अंदर हुआ है, जब मेरी कहीं किसी से माथापौड़ी चल रही थी, ये वहीं से लागू हुआ है ये लड़का। और ये आता था, वो मिलने आता था? ये कभी कभी बीच बीच में आता था घर पे, और अभी मुश्किल से 15 दिन पहले
बच्चे ने कहा मैं कुछ खाना चाहता हूँ पापा, कुछ खिलाओ। तो मैंने बना के मैं खुद ही बना देता था, क्योंकि बच्चों को बनाना नहीं आता था। हमारी मैडम की तबीयत ख़राब थी, तो मैं खाना वाना बना के सर्दी की वजह से मैं खुद ही खिला देता बच्चों को जो खाना होता था। जब मेरा गोदीप जब ये वीडियोस वगैरह शूट करता है, एडिट करता है, उसका तो कोई काम ही नहीं था। इसने उसको वहाँ पे भी नहीं छोड़ा, वो काम भी इसको नहीं करने दिया। जहाँ जहाँ गोदीप जा रहा था वहाँ यहाँ उसके लागू हो गया था। ऐसा क्या था गोदीप के अंदर कि इसने गोदीप को छोड़ा ही नहीं। और इन दिनों के अंदर जब जब मैंने इसको बंद कर दिया गोदीप का बाहर निकलने, तो इसने इसी की वजह से गोदीप ने कहा, इस बंदे ने कहा, इसके दोस्त ने, कि मेरा एक दोस्त ऑलरेडी विदेश में रहता है और वो उसको यहाँ से जाने के बाद देखो उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो देखो अगर गोदीप को भेज दोगे साथ में वहाँ पे, पहले कहीं कनाडा जाने का था, कनाडा के लिए कह रहे थे पहले कि वहाँ भेज दोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। भ्रमित करने का काम। भ्रमित करने का काम, सारा का खेल इसी का ही है। फिर गोदीप को मैंने कहा कि बेटा यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं है, कनाडा कहाँ से भेजूंगा तेरे को, ये कनाडा वनाडा छोड़, ये यहाँ पे करने लग जा। लेकिन इसने ऐसा घोट लिया कि गोदीप ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई कि पापा वहाँ स्टूडेंट्स वीज़ा पे जाऊंगा तो मैं 2 घंटे मेरे को पढ़ने के मिलेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मुझे 2 दिन वहाँ पढ़ने जाना होगा, 5 दिन मुझे 5 घंटे पढ़ने का, तो उसमें पौंड्स में पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको है ना गाड़ी वाड़ी सब कुछ मैं यहाँ पर कर दूंगा, सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह के उस बच्चे के सपने थे। मैंने मना कर दिया था, इस लड़के ने उसको घोटा है। फिर जा कर के मैंने कहा कि तू जा रहा है क्या साथ में? बोला हाँ अंकल मैं भी जाऊंगा। और बच्चे का साथ में जब रहता था ना, तो उसका ये था लड़के का, ये जैसे बहुत सजिंदा बच्चा हो। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जब मोबाइल दिखाया गया थाने के अंदर, और जो मैंने उसका वीडियोस देखा, तो वो शराब, मतलब लड़कियां जो होती जो नाचती कूदती हैं, अलग टाइप का जो माहौल देखा, सिगरेट यूँ छल्ले उड़ा रहा है, तब मेरे समझ में आ गया कि बहुत देर हो गई। अगर मुझे पता होता कि मेरे बच्चे के पास इर्द गिर्द के अंदर दुश्मन बिछे हुए हैं दोस्त के रूप में, तो शायद मैं अपने बच्चे को बचा लेता। 21 तारीख की रात को भी इसी दोस्त के साथ था। गोदीप को फ़ोन नहीं उठाने दिया गया। गोदीप ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने इसको फ़ोन किया था, इसने फ़ोन उठाया। इसने कहा मेरे साथ वो मेरे घर पे है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो घर पे था या उसी होटल पे था। वो जब आप सब जांच करोगे ना, तो वो जांच के अंदर सब सामने आ जाएगा। और जब मैंने बच्चे को ये कहा, मैंने लास्ट में बच्चे को कहा था, मैंने कहा बेटा तू घर आ, फिर बात करते हैं। गोदीप ने कहा ठीक है पापा मैं आता। गोदीप आया और गोदीप को ये लगा कि यार मैं मेरे पापा का दिल दुखा रहा हूँ, पापा ने इतना खर्च किया, सब कुछ किया, पापा मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो गोदीप ने कहा पापा सॉरी, अब मैं टाइम से आऊँगा, लेट नहीं आऊँगा। यूँ बैठ गया, आशीर्वाद दिया, बिल्कुल हैप्पी होके एक पराठा खा के निकला था घर से। फिर कहाँ जा रहा हूँ? निक्कू के पास। उसके बाद जो निक्कू बार बार फ़ोन करता हो, ये सब करता हो, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ये हुआ था, अरे किसी के भी दोस्त के साथ हो जाए वो उसके बाप को नहीं छोड़ सकता। ये उसी वक्त जब गोदीप का मर्डर हो गया होटल पे, उसके बाद ये छोड़ के भाग गए मेरे को। उसको डर है कहीं ना कहीं कि मैं पकड़ में आ जाऊंगा। उस मैंने जो में 3 लड़कियां थी, उनको भी इशारे से ले गया यूं करके। फिर उसके बाद शमशान में जब मैंने देखा, शमशान के अंदर वो पीछे ही पीछे बैठे थे, और शमशान के अंदर भी वो अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ था। कुछ बोलने से उसका खुद बड़ा भाई, मैंने यूँ देखा है। पोस्टमार्टम के दिन जिस दिन मैं जा रहे थे, मैं खुद लड़के के घर के सामने जाके मैंने गाड़ी रोकी। मैंने यार कैसा दोस्त है तेरा, दोस्त गया तू आ ही नहीं रहा उतर के। फिर आधा घंटे बाद उतर के आया है, फिर साथ में उसका बड़ा भाई उतर के आया। इसका मतलब यह है कि वो सब उसके अंदर है, शामिल है। उनको पता है कि 21 रात को क्या पता उसके साथ टॉर्चर किया गया हो, उसको डराया धमकाया गया। ऐप वगैरह की भी बात सामने आ रही है कि पैसे लेन देन की बात है। देखिए बेटा, आप ऐप को बीच में मत लेके आइए। अभी आप उस ऐप को लेके आइए जिस ऐप को करके मेरा बच्चा छीन लिया गया। ऐप तो क्या है कि एक लिया था उसने, मुझे बताया था। गोदीप मुझसे हर चीज़ शेयर करता था, बस
यहाँ पर ही शेयर नहीं कर पाया। और इसका सीधा सीधा एक ही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि गोदीप की कोई ना कोई ऐसी वीडियोस उन्होंने बनाई है किसी लड़की के साथ, जिसकी वजह से गोदीप को ये किया जा रहा है कि देख ये भेजू क्या, तेरे बाप का नाम खराब कर देंगे। बस वो बच्चा वहाँ डरा हुआ था, इसीलिए शायद वो कहीं मुझे बोल नहीं पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। बस षड्यंत्र का पूरा उन्होंने एक रचा हुआ जाल है, जहाँ पर वो जो दोस्त है उसने कभी आपको कांटेक्ट किया बाद में? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है। पुलिस वालों ने कोई हिरासत में लिया, कोई छानबीन? मेरी बात सुनिए, पुलिस ने वो काम नहीं किया। मैंने कहा ना, किसी की जरा सी माथा फोड़ी होती है, किसी का सर फूट जाता है तो पुलिस गाड़ी लेके आती है, धर के ले जाती है। यहाँ पे नहीं हुआ। और जिस दिन ये होटल के अंदर हुआ, मैं जनता से कहना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता से, अगर आज दीपक मीणा की आवाज नहीं सुनी गई तो कल के आपके बच्चे भी ऐसे ही मारे जाएंगे और मेरी तरह आप भी न्याय के लिए आंखों में आंसू लेके गुहार करेंगे। जागो आप, न्याय दिलाओ, नहीं कोई ना कोई फिर दूसरा गोदीप जाएगा, कोई दूसरा गोदीप जाएगा। जागो राजस्थान, जागो। और ये राजस्थान की पुलिस कुछ इसलिए नहीं कर रही। मेरे को बताओ, मेरा बच्चा मरा, लटका हुआ था, जब तक मैं नहीं पहुंचा, मैं गोविंद देव जी के मंदिर में था कनक्काठी के अंदर। जब मेरे को फ़ोन किया, आप फटाफट आओ, फटाफट आओ, मैं फटाफट वहाँ पे पहुंचा तो मेरे आने से पहले बॉडी क्यों उतारी? मेरे को मिलने क्यों नहीं दिया? ऐसा आधा घंटा क्या कर रहे थे? आधा घंटा मुझे कमरे में बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्या पता साजिश मिटा रहे हो। पुलिस के अंदर वो जो लोग थे, वो किसी आदमी से जो बड़े बड़े होते हैं, मैंने देखा है, उनके साथ भी ऐसी बात नहीं करते। या तो एक बाप का बेटा गया मुझसे ऐसे बोल रहे, नहीं नहीं चल हटा, निकालो बस निकालो। ऐसा क्यों? यानी कि इसके अंदर नीचे, मैं ये नहीं कहता पुलिस सारी खराब है, माफ़ी चाहूँगा, पुलिस में अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बिके हुए हैं, जो पहले से ही साजिश के अंदर उनको कर लिया गया था। ये होटल भी हायर किया गया था, पुलिस भी हायर की गई थी फांसी लगाने के लिए, रस्सा, लोग बाग, यहाँ तक कि वो जो लड़की जिसके साथ उन्होंने वहाँ पे रुके थे, ये सब पहले से प्लानिंग है। आप इस पे फोकस डालिए, न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। ये कुछ बातें थी, पिता का दर्द आप लोगों ने खुद ने देखा। बात एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब मैं उस होटल के वहाँ गई थी जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसकी सुबह मैं अगले दिन गई, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर शराब भी पीते हुए मुझे दिखे, बोतल सामने रख रखी थी और शराब पी रहे थे। और दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जब जहाँ पर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एटलीस्ट कोई पुलिस तो वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन कोई पुलिस नहीं थी। घटना बेहद दर्दनाक है। एक पिता सिर्फ मांग कर रहा है कि उसके बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले। बच्चा तो खो दिया है, लेकिन न्याय आज भी उम्मीद रखते हैं, और हम भी उम्मीद रखते हैं। और अपडेट इंडिया हर संभव प्रयास करेगा कि पन्या सेपट का जो बेटा है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।